मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो, चाहे बिहार में विधानसभा चुनाव हो, हर पार्टी अभी से प्रचार करना शुरू कर रही है। और जो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी है, जबकि उनका प्रथम कर्तव्य यह था कि वह देश में जैसे बिहार में या मध्य प्रदेश में जो 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में के महीने में, उसमें यह है कि वहाँ की जनता के बारे में सोचना चाहिए कि वह कोरोना से उन लोगों का बिहार की जनता का, युवाओं का रोज़गार चला गया और उनके पास में खाने तक के पैसे नहीं रहे हैं। उन लोगों के रोज़गार के बारे में बात करनी चाहिए थी, उनके यह कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी चाहिए थी। परंतु यह कि कुछ सत्ताधारी पार्टियां देश में अपनी पार्टियों की कामयाबी बताना चाहती हैं। हमारी पार्टियां ने ये काम किए थे, ये काम किए थे। अरे आपने जो भी किया होगा पीछे किया होगा, परंतु अब वर्तमान में जो इस समय पे जो कोरोना वायरस है, इसके लिए आपने क्या किया? यहाँ तो ये है कि बिहार की जनता को, युवाओं को, जो अन्य राज्यों में काम करते थे, उनको वहाँ से रोज़गार समाप्त हुआ और उन राज्यों की सरकारों ने जहाँ काम करते रहते थे बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अन्य राज्य हो, वहाँ की राज्य सरकारों ने उनको दौड़ा दौड़ा के भगाया। अब क्या आखिरकार आप उन बिहार की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए रोज़गार, खाना नहीं दे सकते थे? 3 या 4 महीना हमारी भारत सरकार की ये स्थिति है कि देश की जनता को मान चलिए 3 से 5 महीने या 6 महीने तक खिला के नहीं बैठा सकती, जबकि भारत सरकार बहुत बड़े बड़े दावा करती है, करोड़ों की परियोजनाएं चल रही होती हैं। परंतु यह है कि इस लॉकडाउन के समय और इस कोरोना महामारी के समय पे देश की जनता को 6 महीने भी बैठा के नहीं खिला पाई हमारे देश की सरकार। तो आखिरकार ऐसी सरकारों को चलाने से क्या फ़ायदा, ऐसी सरकारों से क्या फ़ायदा जो देश की जनता को मात्र 6 महीने बैठा के नहीं खिला पाए। और आज देश की जनता को कोरोना वायरस के हवाले कर दिया कि आप जाइए, कोरोना वायरस के हवाले कर दिया। जैसे कि माने चलिए भूखे शेर के पिंजड़े में किसी जानवर को डाला जाता है, अंदर प्रवेश कराया जाता है उसको, उसी तरह से है कि कोरोना वायरस के पिंजड़े में आम आदमी को प्रवेश करा दिया इन भारत सरकार की जनता ने और राज्य सरकारों ने अपनी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए। उस आर्थिक स्थिति का क्या होगा जब देश की जनता ही नहीं रहेगी? कहाँ लगाओगे उस पैसों को? क्या बनाओगे? किसके लिए रोड बनाओगे? किसके लिए पुल बनाओगे? किसके लिए परियोजनाएं चलाओगे जब देश की जनता ही नहीं रहेगी? तो इसलिए विकास इंडिया पार्टी देश की जनता से अनुरोध करती है कि ऐसे चालसाज लोगों से सावधान रहें और बिहार की जनता आखिरकार सावधान हो जाए कि आपका हित किस में है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। उन सत्ताधारी जो बिहार में जिन्होंने शासन किया है, उन राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहिए कि वो आपके साथ में छल के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। छल के अलावा कुछ नहीं दे सकते, आपको कुछ नहीं दे सकते। विकास इंडिया पार्टी